सतगुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। आओ सासंगत जी सतगुरु के चरण में लगे रहे, अपने जीवन का कल्याण करे और निरंकार की प्राप्ति करे। निरंकार की प्राप्ति कैसे होगा? सासंगत जी, एक छोटी सी कहानी है। एक बार एक ऋषि मुनि जंगल में बैठे हुए थे, तपस्या करते थे और देख रहे हैं कि एक लकहारा रोज लकड़ियां काटता है, लेके जाता है। उसका वही काम था। ऋषि मुनि ने लकहारा को अपने पास बुलाया और लगे बोलने कि तू ऐसे ही जीवन में पूरे जीवन भर लकड़ियां काटते रहेगा, कभी आगे बढ़ने के लिए सोचा है कि पूरे जीवन ऐसे ही बिता देगा? जा आगे बढ़ के देख, आगे क्या है। लकहारा बड़ा सोचने लगा कि हमारे परदादा, दादा, पिताजी सभी लोग लकड़ियां काट काट के गुजारा किए और मुझे पूरा जंगल का आइडिया है, मालूम है, आगे कुछ नहीं है। लेकिन ये ऋषि मुनि बोले आगे देख। लकहारा कई किलोमीटर दूर जाके देखा और देख के आया और ऋषि मुनि के चरणों में गिर गया। लगा रोने कि मैंने कभी सोचा ही नहीं कि आगे और कुछ भी है। मैंने देख के आ रहा हूँ चंदन का बड़ा बड़ा पेड़ है और कभी मैंने जीवन में देखना ही नहीं चाहा और मैं कई सालों से लकड़ियां काट रहा हूँ। ऋषि मुनि बोले जा चंदन की लकड़ियां काट और ऊंचे दाम में बेच, अपना गुजारा कर। अब तो लकहारा चंदन की लकड़ियां काटता था, बाजार में ऊंचे दाम बेच के एक एक हफ्ते तक अपना गुजारा करता था, खाता था, पीता था, आराम करता था। जब घर में खर्चा कम हो जाता था फिर आता था चंदन की लकड़ियां ले जाता था। फिर वहीं पे ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे, देखे लकहारा को, पास में बुलाए, तू अभी यही काम कर रहा है, चंदन की लकड़ियां काट रहा है, बेच रहा है, कभी आगे बढ़ने के लिए सोचा कि और आगे बढ़ूं, उसके आगे क्या है? लकहारा बोला मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि इसके आगे भी कुछ है। कहना आगे जा, चांदी का खदान है, जितना चाहे उतना चांदी ले जा, अपना गुजारा कर। लकहारा कई किलोमीटर दूर गया तो देख रहा एक चांदी का खदान था। खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। बोला अब मेरी जिंदगी ऐसे बीतेगी। अब वो खदान से चांदी लेके जाता था, कई हफ्तों कई महीनों अपना ऐसे खाता था, आराम करता था। फिर जब घर जाता था तो फिर चांदी लेने आता था। ऋषि मुनि देख रहे हैं कि कई सालों के बाद लकहारा आया, उसको पास में बुलाए, कहें तू ऐसे ही चांदी ही लेके जाते रहेगा, तुझे आगे नहीं जाना है, आगे जाके देख, आगे तो सोने का खदान है, तू क्या चांदी लेके जा रहा है? लकहारा सोचने लगा कि इस जंगल में मैंने आगे बढ़ने के लिए सोचा नहीं, आगे सोने का खदान है। गया सोने के खदान से, देखा तो सोना ही सोना, और सोना ले लेके आया अपने घर पे बेच के। अब तो लकहारा साल 2 साल बीत जाता था। जब उसके पास सोना खत्म होता था फिर सोना लेने जाता था। फिर ऋषि मुनि वहीं तपस्या कर रहे थे, देखे लकहारा को, उसको पास बुलाए, कहें बस तू यहीं सोना ही लेके जाते रहेगा, इसके आगे बढ़ के देख, आगे देख, हीरे का खदान है, हीरा लेके जा, तू बस सोना में ही लगा है। लकहारा का खुशी का ठिकाना नहीं कि अब तो ऋषि मुनि जो भी बोलते हैं सच ही निकलता है।
कहीं मैं हीरे का खदान पा गया तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। लकहारा कई किलोमीटर चलते रहा तो उसको सचमुच का हीरे का खदान मिल गया। अब तो हीरा ले जाके इतनी बड़ी महल बना दिया। लकहारा के अंदर अहंकार हो गया कि मैं बहुत बड़ा सेठ हो गया। कई सालों के बाद लकहारा बूढ़ा हो गया है। हीरा लेने के लिए आया। जब हीरा लेने लगा, चलने लगा हीरा लेके, तो वहीं पे ऋषि मुनि बैठे हुए थे, तपस्या कर रहे थे। लकहारा को बोले, अरे उसके आगे बढ़ के देख, तो बस हीरा में ही लपटा हुआ है। लकहारा के अंदर घमंड था। बोला, बस ऋषि मुनि, अब इसके आगे अब क्या हो सकता है, मैंने इतना पा लिया हूँ, अब मेरी जिंदगी अच्छे से बीत रही है। कहने, अरे कभी आगे बढ़ के देख, उसके आगे कौन है। लकहारा बोला, उसके आगे कौन है। कहीं उसके आगे तो मैं हूँ। मेरे अंदर देख, मैंने इतना कुछ जानते हुए मैं बैठ के, मेरे अंदर कोई आलसा नहीं है, मैं आनंद से हूँ। क्या ये चीज मैं नहीं ले जा सकता था। लकहारा ऋषि मुनि के चरणों में गिर गया, रोने लगा। ऋषि मुनि, मुझे आगे के मालूम ही नहीं है कि आगे क्या है। आगे मैं समझ नहीं पाया कि आप सब कुछ जानते हुए आप भी तो सोना चांदी हीरा जवाहरात ले जा सकते थे। आप इतने मगन में हो, मैं ये चीज का ध्यान ही नहीं दिया। ऋषि मुनि ने बोला, मुझे सब कुछ का ज्ञान था, लेकिन मैंने क्या पा लिया हूँ। कहते हैं, राम रतन धन पायो। मैंने राम को पा लिया, मैंने परमात्मा को पा लिया, तो ये सब का मोह माया खत्म हो गया। साथ संगत जी लकहारा को बोले कि सब कुछ का माया छोड़, अब तो जाने का समय हो रहा है। लग जा भक्ति में, बैठ जा। जब तक ध्यान लगाएगा तुझे खुद पे खुद परमात्मा दिख जाएंगी। एक दो बार 5 मिनट 10 मिनट ध्यान लगाते रह। जब तेरा ध्यान लग जाएगा तो तुझे पूरी दुनिया, सुख, सब कुछ तुझे हराम हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि बस बैठ के परमात्मा में लीन हो जाऊं, भक्ति करते रहूं। साथ संगत जी लकहारा भी सब कुछ छोड़ के परमात्मा को पाने के लिए बैठ गया और उसको परमात्मा की प्राप्ति हुई, उसको जो आनंद मिला। साथ संगत जी हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। हम परमात्मा को, निरंकार को जानना चाहते हैं, निरंकार को जानना है तो सदगुरु के शरण में हो। जितना भी सिमरन मिले ध्यान पूर्वक लगा के सिमरन करते रहो, निरंकार आपको खुद दिखेगा। साथ संगत जी जीवन में कभी मत घबराओ, सतगुरु के चरणों में लगे रहो और अपने जीवन का कल्याण करो। साथ संगत जी दास का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब कर दो। आने वाला वीडियो मिलता रहे और प्यार से कहिए धन निरंकार।